रुकवर शाह जी, उस दिन कहां थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर हुई? आप कहां थे उस दिन के बारे में जरा बताइए। सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डिटेल्स, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? तो उसके बारे में एक रिपोर्ट उस पर सबमिट, नीतीश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध आना था हमसे लाए गए बच्चों के साथ, आदित्य ठाकरे ने क्या किया, इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे, सीबीआई और पुलिस कमिश्नर। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी अगर मिल जाए तो क्या राज खुल जाएंगे नेता और अभिनेताओं के? सुशांत की हार्ड ड्राइव अगर सामने आ गई तो क्या हो जाएंगे वो लोग एक्सपोज जिसकी वजह से आज हमारे बीच सुशांत नहीं है? इन बातों का जिक्र हमने कई बार सुना लोगों के मुंह से, पर आज कुछ सच सामने निकल के आ रहा है। और दूसरी तरफ MS धोनी, जो सुशांत मामला होने के बाद चुप थे, पर MS धोनी का एक नया रूप सामने आया जिसने धोनी के फैंस का दिल तोड़ के रख दिया है। क्या है पूरा सच आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बहुत बड़ा सच सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव, सुशांत सिंह राजपूत की जो पेन ड्राइव थी और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की जो डायरी थी, इसको लेकर कई बार चर्चा हुई है। पर उस डायरी के अंदर, उस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या छुपा हुआ था आप जानना चाहते हैं? दीप्ति जी, आपको याद होगा श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन है। दीप्ति जी ने जब श्रीदेवी जी का मामला जब हुआ था तो उस मामले के बाद कई खुलासे करे थे। सुशांत मामला होने के बाद उनका दावा था कि उन्होंने सुशांत की हार्ड ड्राइव को रिट्रीव करा है और उसमें कई चीजें वो पढ़ रही हैं और शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हाल ही में उन्होंने सुशांत मामले को लेकर कई जिक्र करे हैं। सुशांत मामले में यह भी उन्होंने दावा करा कि सुशांत ने अपनी डायरी में और अपनी जो हार्ड ड्राइव उनको मिली है उसमें यह भी लिखा था कि अगर सुशांत की कभी डेथ होती है तो उसकी वजह ये होगी, और कहीं ना कहीं एक नेता को लेकर जिक्र किया कि एक नेता ने मुझे धमकी दी। अब क्या उन्होंने बताया है दीप्ति जी ने, आप उन्हीं के मुंह से एक बार सुन लीजिए। इसमें सुशांत में लिखा हुआ है कि वो किस कारण से मारे जाएंगे, अगर मारे जाएंगे तो कौन कौन उनके चारों तरफ लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे थे, किन लोगों से उनको खतरा था। आदित्य ठाकरे ही बॉलीवुड के मैक्सिमम क्राइम्स के पीछे हैं, जैसे वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब के पीछे उनका हाथ है। और उन्होंने ये भी लिखा कि एक बार आदित्य ठाकरे ने उनको फोन किया था, फोन करके उनको धमकी दी थी। उनकी बात को सुनने के बाद अब आपको कहीं ना कहीं यकीन हो रहा होगा कि आखिरकार सुशांत की हार्ड ड्राइव, सुशांत की डायरी में बहुत सारी बातें हो सकती हैं और इसी की वजह से शायद सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। क्या सुशांत के जाने की वजह कुछ और है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो राज खोलने वाले थे जो शायद बॉलीवुड को एक्सपोज कर देता? आपने सुना किस प्रकार दीप्ति जी ने कई बड़ी खुलासे करे हैं कई बड़ी चीजों को लेकर। कई लोगों ने यह भी दावा करा था कि सुशांत जिया केस को लेकर भी कई सारी चीजें सामने लाकर रखने वाले थे। सुशांत जिया केस के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाहते थे और वो जिक्र भी करा करते थे। ऐसी भी बातें उन्होंने करी हैं और सुशांत सिंह राजपूत कई लोगों पर विश्वास कर रहे थे, पर उनके सामने पीठ के पीछे सुशांत सिंह राजपूत जानते थे कि उन्हें किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना। इन सब बातों को लेकर उनकी डायरी में जिक्र किया गया है। ऐसा दावा दीप्ति जी ने किया है। अभी हाल ही में जो उनका इंटरव्यू निकल के आया उसमें उन्होंने बताया। और सुशांत की डायरी में कई बड़े लोगों के नाम भी लिखे हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड में होने वाले बड़े बड़े केसेस में किसका हाथ है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि दीप्ति जी ने अपनी बात सामने रखी है। और उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि नेता का नाम लिया गया है और बड़े नेता का नाम लिया गया है। अब जिन्होंने नाम लिया है, जिस हार्ड ड्राइव डायरी में नाम लिखा हुआ है, वो डायरी के बारे में आपने सुना कि दीप्ति जी ने क्या बताया है आपको। तो सुशांत की डायरी में क्या बॉलीवुड का काला चिट्ठा लिखा हुआ था? क्या उस डायरी में बहुत सारे राज छुपे हुए थे? क्या उस डायरी के अंदर जिस राज के बारे में जिक्र हो रहा है, क्या वो राज खुल गया तो सुशांत के साथ क्या हुआ उस रात, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, जो कुछ हुआ वो सब सामने आ जाएगा। और सुशांत मामला किस प्रकार बहुत ही मिस्टीरियस बनता जा रहा है, ये चीज़ें आज भी सॉल्व नहीं होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस मामले में किसका हाथ है, क्या इस मामले में बड़े बड़े लोगों ने क्या किया उस रात, क्या पार्टी हुई, क्या हुआ,
बहुत सारे सवाल उठे सुशांत मामले में, पर सुशांत मामले में बहुत बड़ा सच छुपा है। इस बात को लेकर आज भी लोग जिक्र करते हैं और इसी बात को लेकर आज भी लोग सीबीआई से इस मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि सीबीआई ने इस मामले में अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है तो क्या करी है। और वहीं लोग कहते हैं कि दिशा सुशांत मामला कनेक्ट है, कहीं ना कहीं सुशांत मामले में बहुत बड़े राज छुपे हैं। तो इसका मतलब सुशांत मामला लंबे समय से प्लान हो सकता है। सुशांत कुछ पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर सुशांत के जाने के बाद हमने देखा किस प्रकार काले जादू को लेकर बातें हुई कि रिया और उनका कुछ परिवार को लेकर कुछ सवाल उठाए गए उनके पड़ोसी के द्वारा। यहाँ तक कि सुशांत के सिस्टर के बारे में एक खबर निकल के आई कि उनके सिस्टर ने बताया किस प्रकार ब्लैक मैजिक किया जाता था। बहुत सारी ऐसी बातें सामने रखी गई जो कि न्यूज़ मीडिया से सामने निकल के आई थी, जो हम आपके सामने स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख रहे हैं ताकि आप जान पाएँ ये सारी बातें जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं ये सब न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया है। और न्यूज़ मीडिया में सारी चीज़ें आने के बाद ही आज भी ये मामला सॉल्व नहीं हुआ, आज भी ये मामला पेंडिंग पड़ा है। आज भी इस मामले में हजारों सवाल उठाए जाते हैं और आज भी देखा जाए तो क्या सुशांत मामला कभी सॉल्व होगा या ये एक मिस्ट्री वाला मामला बनकर रह जाएगा, इसको लेकर भी बहुत सवाल उठाए जाते हैं। पर उसी के बीच सुशांत के जाने के बाद MS धोनी से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि MS धोनी सुशांत के लिए आज नहीं तो कल आवाज उठाएंगे और MS धोनी के लिए सुशांत ने एक फिल्म भी करी थी। पर उसके बाद लोगों ने कहा कि MS धोनी जो है वो भी बॉलीवुड में कहीं ना कहीं एंट्री कर चुके हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी फिल्में भी बनाना शुरू कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि MS धोनी को MC स्टैन के साथ देखा गया, एक एडवर्टीजमेंट वो कर रहे थे वहां पर MS धोनी की एक चौंकाने वाली वीडियो सामने निकल के आई जहां पर वो शायद हुक्का पी रहे थे या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे, जिसके बाद MS धोनी के फैंस का दिल टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि आज तक अपने लेजेंड को ऐसा नहीं देखा लोगों ने। और जब ये वीडियो सामने निकल के आई तो लोगों ने कहीं ना कहीं MS धोनी से नाराजगी दिखाई और कहीं ना कहीं फैंस का दिल भी टूट गया, क्योंकि एक तरफ लोगों ने बहुत उम्मीद करी थी सुशांत मामला होने के बाद कि जो MS धोनी है वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी सुशांत के लिए 2 शब्द तो बोलेंगे। पर MS धोनी ने कभी भी सुशांत के लिए डायरेक्टली वे में तो कुछ नहीं बोला, इनडायरेक्टली वे में क्या पता कभी कुछ बोल दिया हो, पर डायरेक्टली वे में कभी भी उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। पर हाल ही में जब उनकी इस वीडियो के बारे में जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर, तब कहा जा रहा है कि भैया MS धोनी एक नए लुक में दिख रहे हैं, MS धोनी बिल्कुल ही बदल चुके हैं। और कहीं ना कहीं MS धोनी को अभी हाल ही में 15 करोड़ का लॉस भी हुआ है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है, क्योंकि उनके नाम से एक एकेडमी चलाई जा रही है, जिस एकेडमी ने उनको वादा किया था कि हम भैया आपको रॉयल्टी देंगे और जो फीस आएगी उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, पर उनको नहीं मिला। और कहा जा रहा है कि MS धोनी ने अपने वकील का सहारा लेते हुए उस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और दावा कर दिया है कि उनके नाम पर यूज करके कई एकेडमी चलाई जा रही हैं और उनको ना रॉयल्टी दी जा रही है और ना ही फीस में से कुछ भी हिस्सा मिल रहा है। तो 15 करोड़ का उनको लॉस हुआ, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। पर सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है कि MS धोनी के इस रूप को देखकर, जिस रूप के बारे में अब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि MS धोनी बदल चुके हैं? सुशांत के लिए कभी ना कभी तो MS धोनी को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, पर शायद आज तक MS धोनी को कभी भी कुछ भी नहीं बोलते वो सुना गया सुशांत के बारे में। तो लोग आज भी शौक है कि क्या MS धोनी ऐसा कर सकते थे, क्या MS धोनी ऐसा कभी भी हो सकते थे, ऐसे किसी ने सोचा नहीं था। पर फिलहाल MS धोनी शायद अब ऐसे हो गए हैं, क्योंकि वो भी बॉलीवुड के साथ अब जुड़ गए हैं, बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके हैं, एज अ प्रोड्यूसर कहीं या फिर प्रोडक्शन हाउस उनका बन चुका है। तो कहीं ना कहीं वो फिल्में बनाएंगे, काम करेंगे बड़े बड़े। अब इतने बड़े क्रिकेटर तो हैं, पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल आज भी लोग उठाते हैं कि कुछ ना कुछ तो उनको बोलना चाहिए था। और वैसे भी युवराज सिंह जी की जो पिता हैं, उन्होंने भी कई बार MS धोनी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पर फिलहाल हम MS धोनी के बारे में ज्यादा जिक्र ना करते हुए सुशांत मामले के बारे में बात कर रहे थे। तो सुशांत मामले में क्या बड़ी चीजें निकल के आएगी जब सुशांत की डायरी और सुशांत की हार्ड ड्राइव खुलकर सामने आ जाएंगी, क्योंकि आप ट्विटर पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पर आज भी दीप्ति जी ने कई सारी बातें शेयर की हैं सुशांत की उस हार्ड ड्राइव में। जो जो उनको मिला है उन्होंने उस चीज को कन्वर्ट करके सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, जहां पर बड़े बड़े लोगों का नाम लिखा हुआ है और बड़े बड़े काले सच भी लिखे हुए हैं। तो क्या मामला सुशांत का जो चल रहा है ये सॉल्व हो जाएगा जब उनकी हार्ड ड्राइव और डायरी बाहर आ जाएगी? कमेंट बॉक्स आप पे खुला है, आप बताइएगा आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, और इंस्टाग्राम का बॉलीवुड गुप्त न्यूज, फेसबुक का सागर भल्ला, सबके साथ जुड़िएगा। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।